क्लास को स्टार्ट करने से पहले, ये वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मैं चाहती हूँ जो अभी आपने वांट्स का मुझे एक्सप्लेन किया, आप हम्म। जस्ट एक बार ना सारे वांट्स के कार्ड को पकड़िए और ऐसे ही शफल करिए और निकालिए कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है। खुद के लिए रीडिंग करिए कि यूनिवर्स और प्लीज टेल मी, जो आपको ऐसे ये करना। ये जो 10 कार्ड्स हैं, बस। जो सूट कार्ड्स हैं, ठीक है, इनको ही। बस आपको ऐसे निकालना है कि यूनिवर्स आपका काम है, ये ऐसे ऐसे करके शफल करिए। ऐसे टैप 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 3 बार करके शफल करिए। और अगर गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र पकड़ के पहले आप बोल लीजिए। हाँ, और उसके बाद फिर एक कोई कार्ड निकालिए कि यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरी करंट एनर्जी क्या है। एक कार्ड, और दूसरा कार्ड मुझे क्या करना चाहिए। एक एक कार्ड, 2 कार्ड निकालिए, आप निकाल के सामने रखिए दोनों के नाम पे। करंट एनर्जी की कौन सी आई? एस ऑफ वॉन्ड्स। बताइए क्या लग रहा है आपको, ये किस चीज की बात कर रहा है? नई बिगिनिंग है। हम्म। मे बी कि भाई मैं करियर में कुछ कर रही हूँ से हम्म। रिलेटेड। कि हाँ, शुरुआत है। और ये 2 नंबर ही आए। गाइडेंस है कि अभी आपको सोचने समझने की जरूरत है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, आइडियाज लगाओ, दिमाग लगाओ, बैलेंस करो, सब कुछ हो हम्म। जाएगा। अब समझ गए? देखो कैसे कैसे कार्ड्स एनर्जी कैच करता है, कितना क्विकली कार्ड एक एनर्जी कैच करता है। आप कभी भी किसी की भी यूं एनर्जी निकाल सकते हो कि प्रेजेंट स्टेज में क्या है। हालांकि ऐसी रीडिंग कभी करनी नहीं चाहिए जैसे अभी मैंने करवाया, बट जस्ट मैं हम्म। चाहती थी कि आपको थोड़ा सा फील हो कि वाह आपने खुद के लिए खुद रीडिंग करी, इसलिए मैंने आपको बोला कि चलो करके देखो एक बार। बट ये बहुत अलग चीज होती है कि इतना सफल करने के बाद में भी देखो 2 कार्ड्स एक के बाद एक आ गए। है एग्जैक्टली ना? exactly। और दूसरी चीज ये कि वही चीज आ रहा है जो इस टाइम पे भी आपकी जिंदगी में चल रहा है, एग्जैक्टली वही चीज, हम्म। सेम उसी चीज को पकड़ा है इसने अभी प्रेजेंटली। हम्म। देखो क्योंकि आपने करियर से रिलेटेड ही कुछ नया स्टार्ट किया है, दूसरा उसके लिए हम्म। कुछ प्लान कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वही चीज आ गया। ऐसी चीजें काम करती है। चलो बाकी मैं आगे आपको बहुत 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 बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत एक्साइट। जैसे जैसे क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे ना, आप कार्ड सीख जाओगे। जब मैं आपको स्प्रेड्स बताऊंगी तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो बहुत अलग अलग टॉपिक को हम लोग टच करेंगे। किसी की शादी कैसे देखे, किसी का ये कैसे देखे, किसी का वो। तो वो और इंटरेस्टिंग सेशन होता है वो सब। ठीक है। तो अभी हम लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा कप का कार्ड। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? आप सारे कप के कार्ड को अपने पास रखिए, ताकि मैं जैसे जैसे बताती जाऊं आप बस उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें एक एक करके। ठीक है। नंबर एलिमेंट तो आपको याद हो गया होगा, आपने याद किया होगा शायद। हाँ। बताइए नंबर 1 2 3 में। चलो आज ना मैं अभी नहीं बता रही। मैं सारे नंबर पहले आपसे सुनूंगी एक एक करके, रेजोनेट करके आप बताइए। पहला तो वाटर हमारा कौन, सॉरी, जो कप का कार्ड होता है वो कौन से एलिमेंट का कार्ड होता है? वाटर एलिमेंट होता है। ठीक है। वाटर एलिमेंट क्या इंडिकेट करता है? ये हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। और इसके अलावा मतलब ये इनका पॉजिटिव भी होते हैं और थोड़ा सा मतलब ये अगर नेगेटिव चले जाएं तो मतलब विनाशकारी भी होते हैं थोड़ा ना। इस तरीके का मतलब इसे एनर्जी होती है इनकी ना। हाँ, तो बस किसी भी शेप दोनों। में ढलने वाले होते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत हाई होता है, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। क्योंकि पानी हम्म। बहुत रहस्यमय है। तो पानी के सारे तत्वों को आप सोचिए। गहराई का पता नहीं गहराई कर बहुत सकते। ज्यादा है, बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा गहराई है इनके अंदर। तो हम्म। उसके साथ साथ जो इनके बारे में अगर आप बात करो तो ये दिखाता है कि इनके अंदर एम्पैथी बहुत ज्यादा होता है। वो क्या, वो कहावत नहीं है कि भाई तुम अपने आप को मेरी सिचुएशन पे रख के तो देखो। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को हर वक्त आपके सिचुएशन में रख के ही देखेंगे, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी ही सामने वाले की सिचुएशन को बहुत ज्यादा ही फील कर लेते हैं। दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। अब हम बात करते हैं एस ऑफ कप से स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप हो गया हमारा। अगेन आप अगर इस कार्ड की पिक्चर को अपने पास जो है आपके पास, आप वहां भी ध्यान से देखिए और यहाँ में पे कैमरे में भी आपको दिख रहा होगा। एस ऑफ कप में आपको एक, इसमें सिंबल ये है, एक हाथ है
जिसमें कप रखा हुआ है, उसके ऊपर फेदर आपको यूनिकॉर्न दिख रहा है, एक चिड़िया टाइप की कुछ दिख रही होगी, और यहाँ पे कप से पानी निकल रहा है। क्लियरली हम्म इंडिकेट करता है, अगेन कुछ मैरिज सा दिख रहा है, कोई विक्ट्री दिख रही है। कप तब मिलता है ना जब हमें कोई अचीवमेंट होता है, तो एक कोई हम्म अचीवमेंट है, कोई विक्ट्री है, किसी भी तरह, क्योंकि कप है तो इमोशंस की बात कर रहा है। ये विक्ट्री इमोशन से रिलेटेड है, वो विक्ट्री करियर से रिलेटेड था। वो वहां भी करियर आता था, लेकिन यहाँ पे जो करियर, यहाँ पे जो चीजें है ना, वो आपके इमोशन से बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ पे जो विक्ट्री है, ये किस देखो, बहुत बार ये कार्ड आता है जब शादी की बात हो रही होती है, शादी सेटल होने वाला होता है, बहुत बार आता है ये कार्ड। तो एस ऑफ कप हमेशा किसी तरह की नई शुरुआत को दिखाता है, जो कि आपके इमोशंस में एक विक्ट्री को इंडिकेट करे, कि तुम्हारा कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, जहां पे तुम्हारे इमोशंस के लेवल पे विक्ट्री होगा। तो इमोशनली बहुत खुश रहोगे उस पर्टिकुलर डिसीजन पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तुम्हें बहुत ही ज्यादा ओवरब्लेम, बहुत अच्छा फील होगा। एस ऑफ कप इस चीज को इंडिकेट करता है। क्लियर है? टू ऑफ कप हम्म अगेन बैलेंस, टू ऑफ कप 2 नंबर बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पे टू ऑफ कप बैलेंस, यानी कि यिन यान की एनर्जी को बैलेंस करना। ये दो सोलमेट्स है, ये सोलमेट का कार्ड कहा गया है इनको हमारे टैरो कार्ड्स में। दोनों सोलमेट है, और साथ में आपको एंजल नजर, एंजल दिख रहे, एंजल साइन दिख रहा होगा बीच में। तो एंजल, हाँ और ये इनके फेदर ऐसे जो लगा है ना, वो फेदर नहीं, बेसिकली उनका हाथ है। ब्लेसिंग्स दे रही है एंजल इनको, कि वी आर विथ यू, तुम शादी करो, सेटल हो, हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं। तो यार ट्विन फ्लेम, यहाँ पे जब भी कभी ये कार्ड आता है, क्योंकि इमोशन का कार्ड है, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि ये दे आर ट्विन फ्लेम, और एक दूसरे के लिए ही बंधे। बहुत बार मैंने मेरे क्लाइंट्स में देखा, जब मेरी मेरी कोई क्लाइंट मेरे से पूछती है कि मैम हमारी शादी होगी, और ये कार्ड आता है, मैं कहती हूँ, मैं भाई वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, तुम दोनों दूसरे के लिए बने हो। ये कार्ड उस चीज के लिए इंडिकेशन होता है। हाईली 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 बहुत ही पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने वाला कार्ड है। आपको देख के इन लड़का लड़की को, जो इनके इसमें बने एडम ईव की फेस लगेगा कि दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्सचेंजिंग देयर इमोशंस। यहाँ वो बैलेंस करना होता है ना, ये बैलेंसिंग, यानी कि इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इमोशन एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो, वो उसके हाथ में अपना कप दे रहा है, वो उसके हाथ में अपना कप दे रही है, तो बैलेंसिंग देयर इमोशंस, ये है। थ्री ऑफ कप अगेन यहाँ पे टू ऑफ कप क्लियर है? हाँ ठीक है। थ्री ऑफ कप हमें इंडिकेट करता है यहाँ पे मस्ती, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। क्लियर दिख रहा है, शायद बताने की जरूरत नहीं है, 3 लड़कियां साथ में एंजॉय कर रही है दूसरे के कर रहे साथ। हैं। यस, एंजॉय कर रही है, बहुत खुश है, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, ग्रुप वर्क कर रही है, कोई टीम वर्क कर रही है, कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है। कुछ जैसे कुछ नया अचीव किया हो सबने मिलके यस, ना। सेलिब्रेट कर रहे हैं, यस, सेलिब्रेट दे आर लाइक करते दैट। हैं। उसके बाद हमारा आता है 4 ऑफ कप का कार्ड। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस इंसान के आगे ये ना मुंह फुला के बैठा हुआ है। तीन तीन कप सामने है, 3 कप सामने, यानी कि 3 टाइम ऑफ विक्ट्री, दिस पर्सन ऑलरेडी हैज अचीव द विक्ट्री इन हिज लाइफ। इसको ऑलरेडी सक्सेस मिल चुका है, बट इसको इस सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं है। इसको यूनिवर्स एक नई अपॉर्चुनिटी भी सामने से, देखो पीछे से ना आसमान से बादल निकल के एक हाथ एक कप दे रहा है। इसको हम्म भगवान भी बोल रहे, लो नया अपॉर्चुनिटी। बट ये अपने उन, कहते हैं ना, वो जो मतलब इसको क्या चाहिए इसको पता नहीं, ये बस उदास है। हो सकता है कुछ जिंदगी में चल रहा हो, कुछ अच्छा चल रहा है, इसको क्या चाहिए, देखो वही बात है। इतने अचीवमेंट होने के बावजूद भी इसको पता नहीं है कि क्या चाहिए मुझे, क्यों चाहिए मुझे। और सामने जो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, उसको भी इग्नोर कर रहा है ये इंसान, तो इसका आज को पता ही नहीं है उसको क्या चाहिए। ये जैसे बस नींव दुखी है। होता है फोर में, तो इसमें उसका कोई वो नहीं है किसी देखो, चीज फोर का मतलब ये होता है हमारे जो नंबर के अकॉर्डिंग, कि हम क्या कहते हैं, ग्राउंड देखते हैं, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग इंसान की। तो इस इंसान का ग्राउंडिंग ही तो खराब है, कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अपनी देखो यहाँ पे कितने सारे अचीवमेंट है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन इस कार्ड में इमोशंस के हिसाब से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस ग्राउंडिंग को। आपके पास सब कुछ होते हुए आपने, मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। जैसे ये एक ऐसे इंसान को इंडिकेट कर रहा है, जैसे सपोज आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसके पास सब कुछ होता है, पर उसको क्या चाहिए उसको पता ही नहीं होता, और आपको लगता है अरे पता नहीं, इतना तो पैसा है, इतना तो प्रॉपर्टी, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या ही करेगा, छाती पे लेके जाएगा क्या अगला बंदा। ये उन लोगों में से, इनके पास सब कुछ है, भगवान कुछ नए ऑप्शंस भी दे रहे हैं, बट ये खुश नहीं है इनको। इनके दिमाग में ये है ना, नहीं मेरे को कुछ और चाहिए, मेरे को इससे ही बेटर चाहिए। इनका ऐसा होता है, मुंह फुला समझना के बहुत लोग। मुश्किल हो जाता है कि उन्हें चाहिए क्या। एग्जैक्टली exactly. बट ये एक सिचुएशन होती है, इंसान निकल जाता है इस फेज से। उसके बाद है हमारा 5 ऑफ कप का कार्ड। 5 अगेन कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज नेगेटिव एंड है, वो, हाँ, जैसे ब्लैक है तो नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जीज। हाँ, यहाँ पे एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ।
हाँ, यहाँ पे 5 ऑफ कप का कार्ड है, ये इंडिकेट करता है अगेन कि देखो, इसके आप ध्यान से देखोगे 3 कप आगे गिरा हुआ है ठीक है। और 2 कप पीछे दिख रहा होगा आपको। और नीचे अगर ओके। आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको रेड ब्लड भी दिख रहा होगा नीचे इसके पैर के, जहाँ पे 3 कप गिरा है वहां पे रेड रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, वो ब्लड है बेसिकली। और सामने नदी है, और इस इंसान ने व्हाइट चोंगा, ब्लैक चोंगा पहना हुआ है, और नीचे देख रहा है, ऊपर देख ही नहीं रहा। मतलब यहाँ पे ये है कि इस इंसान ने अपने पास में कुछ तो ऐसे कर्म कांड करे हैं जिसके कारण ये इंसान बहुत दुखी है, ये निकल नहीं पा रहा उस फेज से। यहाँ पे आप देखो, हर वक्त आपको कहते हैं ना, लकीर का फकीर नहीं बनना, जो बताया बिल्कुल वैसा नहीं देखना, आपको कार्ड्स के मीनिंग को भी समझने की कोशिश करनी है, आपको इंट्यूशंस लगाना है। ये दुख यहाँ पे सैडनेस को इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है इसने कभी किसी के साथ कुछ बहुत गलत कर दिया जैसे होगा, तो ना दुखी मतलब है। चेंज हो गया उसका माइंड एकदम से ना, हाँ कि हाँ, भी तो पहले कुछ करना चाह रहा था फिर एकदम सब चेंज हो बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत परेशान है, बहुत ही अंदर। ऐसे में इंसान को उसके सपने में बहुत मैसेजेस मिलते हैं, तो उसको आपको बोलना चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहा होगा। इसके बाद है हमारा 5 हो गया, फिर सिक्स सिक्स ऑफ कप का कार्ड। 6 ऑफ कप जो है वो इंडिकेट करता है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, एक जवान यंग लड़की फ्लावर दे रही है एक ओल्ड लेडी को। तो ये फ्लावर देना मतलब ये है कहीं ना कहीं ओल्ड लेडी मतलब पुराने लोग। तो आप किसी, जब भी कभी ये कार्ड किसी के लिए आता है, तो वहां पे आप अपने पुराने किसी फ्रेंड या फैमिली से मिलते हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, गेट टुगेदर का कार्ड है यहाँ पे। और ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड टाइम, ओल्ड मेमोरीज, समथिंग ओल्ड, ऐसे चीजें से आप मिलना मिलाना, टाइम स्पेंड करना होता है। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, जब भी कभी आप अपने रिलेटिव से मिलोगे तो ये कार्ड आएगा कि आप देखना आज किसी से मिलने वाले हो, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद है हमारा 7 ऑफ कप का कार्ड। 7 ऑफ कप में आप देख सकते हो बहुत सारे, इस सारे कप में अलग 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 गिफ्ट आपको दिख रहा होगा, अलग अलग चीजें रखी हुई है। और ये इंसान ब्लैक एनर्जी में खड़ा है, मतलब इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन, मल्टीपल, इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं ना कि इंसान पागल सा नहीं हो जाता, अरे ये लूं या ये लूं या ये लूं। मतलब नेगेटिव हो गया है कि यार सब चाहिए पर सब कैसे लूं। थोड़ा सा कहते हैं ना कि बिल्कुल ही नॉट श्योर अबाउट द डिसीजन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऑप्शन है तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये इंसान, थोड़ा इनडिसिसिव होता है ये लोग। इनको डिसाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो इससे 7 ऑफ कप जब भी आता है, यहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, अगेन अपनी अपने डिसीजन को फिक्स करना होता है ना, असेसमेंट का कार्ड, असेसमेंट का नंबर है नंबर 7। तो यहाँ पे आपका टेस्टिंग फेज चल रहा है कि अगर तुमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, अगर तुमने लड़की सेलेक्ट किया, तो क्या तुम उसके पर टिके हो या नहीं टिके हो। इन 7 ऑप्शंस में आप जो चाहते हो वो भी होगा, क्या आप अपने उस डिसीजन पर टिके रहोगे या नहीं टिके रहोगे। तो ये असेसमेंट होता है, आपका टेस्ट होता है कि आप अपने आप को कंफर्म करो कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में। 8 ऑफ कप का कार्ड, अगेन ये भी हाईली डिससेटिस्फैक्शन का कार्ड है। 8 ऑफ कप जो है यहाँ पे देखो, वहां पे 8 बहुत अच्छा है, मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा था, यहाँ भी 8 मूवमेंट को इंडिकेट करता है, बट यहाँ इमोशंस में मूवमेंट का मतलब ये है कि आपके पास अगेन जो 4 ऑफ कप है वैसा ही मिलता जुलता 8 ऑफ कप होता है। 4 ऑफ कप में ये है कि अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है बट अगला बंदा उसको भी इग्नोर कर रहा है। 8 ऑफ कप में ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ये बंदा, इसके पास जो इतने सारे कप, इतने सारे इमोशंस, इतने सारे सक्सेस रखा है, सबको छोड़ के पीछे अपनी जिंदगी में कहाँ जा रहा है इसको कुछ नहीं पता। और चांद का चेहरा देखो, वो भी बहुत उदास उदास दिख रहा होगा आपको। तो लाइक इट्स अ वेरी वेरी वेरी, आई वुड से ऐसा फेज जब इंसान बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से, एक होता है ना कि भाई मुझे पता नहीं है, मेरे को ना बस छोड़ दो, मैं डिप्रेशन में रहता है ऐसा इंसान, तब ये कार्ड आता है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, बस मुझे जो अभी है वो नहीं चाहिए। ठीक है, ये वो वाला कार्ड है 8 ऑफ कप का कार्ड। एक सेकंड। हाँ, उसके बाद फिर हो गया हमारा 9 ऑफ कप का कार्ड। 9 ऑफ कप का कार्ड जो है वो इस चीज को इंडिकेट करता है, कि ये कुबेर का कार्ड कहते हैं हम लोग। तो कुबेर का कार्ड इन द सेंस अगर आप देखोगे तो बहुत मोटे से अंकल बैठे हुए हैं, ऐसे दोनों हाथ को वो करके, और पीछे कप ढेर सारा रखा हुआ है। तो कप ढेर सारा रखा हुआ होना, एक ऐसा बहुत मोटे से सारी अंकल, अचीवमेंट अचीव कर लिए ऑलरेडी। सब कुछ अचीवमेंट अचीव कर चुके हैं ये, और बहुत खुश है, संतुष्ट है, या खुशी नहीं बोलूंगी मैं, संतुष्टि बोलूंगी। इंसान की जिंदगी में संतुष्टि ज्यादा जरूरी है। अब देखो, पैसे तो कभी किसी कहते ना, शायद अंबानी भी दुखी होगा कि शायद और पैसे चाहिए, बट सेटिस्फैक्शन बहुत मैटर करता है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं कि चल भगवान ने खाने पीने रहने में दिया है ना, बहुत है। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का कार्ड है कि वो संतुष्ट हो चुका है, जो है जितना है बहुत है मेरे लिए, और वो बहुत खुश है। तभी तो ये कुबेर का कार्ड कहते हैं कि भाई कुबेर कुबेर जी खुश थे, संतुष्ट हो चुके थे, जो है बहुत है, कुबेर वैसे बन गए ये।
कि जो है बहुत है। 10 एक अच्छी हैप्पी फैमिली को इंडिकेट करता है, फैमिली के साथ इमोशंस है, रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, कंप्लीट हो गई सब वो कुछ है, फैमिली। एक कंप्लीट फैमिली को इंडिकेट करता है। उसके बाद पेज ऑफ कप में आपको पता ही है, नया रिश्ता आता है। नाइट ऑफ कप मैरिज को इंडिकेट करता है। क्वीन ऑफ कप अगेन एक ऐसी लेडी जो फैमिली का ध्यान रखती है, अपने इमोशन से सबको टेक केयर करती है। किंग ऑफ कप सिमिलरली लाइक फीमेल लाइक मैन, ध्यान रखना, टेक केयर करना, अपने इमोशंस को ज्यादा मतलब वैल्यू देता है, प्रैक्टिकल भी होता है ये, काफी क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा होता है ये। और बस यही है फिलहाल कप में, यही है। आप बताइए 1 से 10 तक क्लियर हो गया? हम्म। ठीक है, आप एक बार कप वाले टॉपिक को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग सैटरडे को लेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगी मैं मेडिटेशन को लास्ट में करवाऊंगी। आपका स्वॉर्ड ये हाँ, स्वॉर्ड के सूट को और हमारा पेंटिकल के सूट को, 2 दिन, दो टॉपिक को एक ही दिन कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? ठीक है। तो कोशिश तो मेरी आज की थी, बट कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे, है ना? नाउ इट्स अबाउट टू बी 12। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।